श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। मित्रों, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। मित्रों, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखिए फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखिए, निश्चित ही अच्छा ही होगा। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करिए, मुस्कुराते रहिए, सबके दिलों में जगह बनाते रहिए। मित्रों, एक बात और याद रखिएगा, तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन अफसोस है इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा ही क्यों बोलता है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। मित्रों, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन को मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। मित्रों, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसी धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। इंसान लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जिसे हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की ज़रूरत है। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। मित्रों, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी,
फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। एक बात याद रखिए, सभी इंसान हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं, कुछ जख्म भरते हैं। हम सफ़र यहाँ सभी हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं। प्यार सभी करते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ जान देते हैं, कुछ जान लेते हैं। रिश्ता यहाँ सभी बनाते हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ रिश्ते निभाते हैं, कुछ इसे आजमाते हैं। मित्रों, घर के अंदर जी भर के रो लीजिए, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है, कभी कभी देश बदलता है, तो कभी कभी भेष भी बदलता है, लेकिन अपनी सोच, अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं होता। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। एक बात और याद रखिए, छाती पर पत्थर रखकर जीना सीख लीजिए। कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, सामने चलकर किसी को शिक्षा मत दीजिए। दिल के जख्म सबको न बताइए, सबके घर मलपट्टे नहीं होते, लेकिन नमक सबके घर होते हैं। सूखी रोटी भी प्रेम से खाइए, करोड़ों लोगों को वो भी नसीब नहीं होती। कर कसर से जियो, कर कसर इंसान को मजबूत बना देती है। अकेले जीना सीखिए, अब जोड़ी कभी भी टूट सकती है। किताब पढ़ने का शौक़ रखिए, वो अंत तक साथ देंगे। नेट का क्या है, वो तो कभी भी बंद हो सकता है। रिश्ते को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुकिए कि उठते वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठाने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हों, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। रिश्ते अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती हैं। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमियां हो तो उसे तुरंत दूर कर लेनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।